सवाल है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नेहा पूछ रही हैं कि इसमें किस लेवल पर एंट्री करना ठीक रहेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे नज़र है इनकी। किस लेवल पे, सॉरी? किस लेवल पर एंट्री ली जा सकती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे इसका वैल्यूएशन जी। अभी भी महंगा लगता है। इसके अगेंस्ट में बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स चूंकि मार्केट कैप इसका बड़ा है, 1 लाख करोड़ के आसपास का है और लीडर भी है। तो वहां पे मेरी समझ ये कहती है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां पे जब मोमेंटम आए पैसा बनाए और निकल जाइए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर कभी करेक्शन होगा तो ऐसा ही बड़ा होगा। और बाकी जो अदर शेयर्स हैं जिसमें आपको बेटर वैल्यूएशन मिलता है अगेंस्ट दी जो ग्रोथ बात हो रही थी, सेल्स ग्रोथ, तो उसमें आप बनाइए। बाकी ये सेगमेंट में इन्वेस्टेड तो रहना चाहिए, रिटेल सेगमेंट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जी। तो अगर वैल्यूएशन महंगा है लेकिन नीचे से ये एक तरह का डबल बॉटम इसने भी बनाया है, 1325 के आसपास पहले बना और फिर 1300 के पास जा करके बना। मोटा मोटी आप मान सकते हैं 1300 के आसपास ये डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। कितना भरोसा करेंगे इस पे। ये बहुत खतरनाक धुरंधर पैटर्न होता है पैसा बर्बाद करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इससे बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं उसको, ये डिसीव करने वाला पैटर्न होता है। ये देखिए कि इसमें ये जो आपका बना हुआ है ना, ऐसा बहुत सारा चार्ट एक्चुअली इनकम्प्लीट चार्ट है। इसमें कभी कोई आपको कंप्लीट चार्ट अगर मिले ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे हैं बहुत सारे चार्ट, ऐसे मैंने अभी देखे हैं। अभी आज सुबह ही कुछ तो दिख रहा था मुझे उसमें। तो इस चार्ट में होता क्या है कि अगर इनका नेक लाइन गया तो फिर पूजा प्रार्थना कुछ काम नहीं आती है। अब एंड नेकलाइन एवरीथिंग इसमें आप डिपेंड। कहाँ देख रहे हैं। अभी तो बना नहीं है उस तरह से। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। आप अगर देखना चाहते हैं, ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये जी। डेली डेटा है ना आपका। हाँ, ये डेली है और फिलहाल मैंने एक इस पे ट्रेंड चैनल लगा दिया है, तो उसमें आप कहेंगे कि सारे डॉट्स तो नहीं नहीं मिल रवि रहे जी, हैं। ऊपर वाली लाइन बहुत साफ है, नीचे आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक लो आप लीजिए 1325 का, ओके, और दूसरा लो लीजिए 1304 का, और बनाइए। ठीक है। बस ये जितने भी लोग किताब पढ़ते हैं, इस नेकलाइन को याद रखिएगा। और अगर वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, ये नेकलाइन खत्म होता ही होता है। अगर वैल्यूएशन अनरीजनेबल है तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फायदा क्या है कि ये एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जहाँ पे अपने तरह की एक प्ले है, जो म्यूचुअल फंड्स इन सब को इन्वेस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। ये इनके साथ एक बेनिफिट है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें 7% डीआईआईज है और 3% एफआईआईज है, और 85% कंपनी के पास है, जो कि एट सम पॉइंट टाइम 75% लाया जाएगा। सो 10% का वो भी है। इस पूरे कंपनी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? करीब करीब 95% तो फ्लोट ही गायब है, सिर्फ 5% का फ्लोट है। और उस 5% में कुछ बड़े लोग हैं क्या? कुछ ऐसा है नहीं। तो 5% का फ्लोट है। तो अब बड़े आसानी से शेयर को किधर में मूव कराया जा सकता है ना। 5,000 करोड़ का माल आपके पास बाहर पड़ा हुआ है, इतना बड़ा मार्केट कैप में, जिससे कि खेल खेला जा सकता है। इसलिए पहली चीज क्या है कि ऐसे क्लोजली हेल्ड में मोस्ट लाइकली ऐसा फॉल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार हो चुका है। तो अब इस डेटा को पढ़ना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा आप इसको डेटा को बनाइए। ये डेटा को बनाएंगे तो क्या निकलेगा? पहला, मान लीजिए आपने जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया है, तो ये एक लोअर हाई का पैटर्न लेके तो आता है ना। अगर मान लीजिए कि ये पूरा गुंबद आप लेफ्ट साइड भी कंप्लीट कर दीजिए, एक एग्जांपल लेके, तो ये क्या आता है? लोअर हाई का पैटर्न आता है, और जस्ट लोअर लो बनने से बच गया है। इस बार अगर लोअर लो बना तो फिर तो राम भरोसे ही ये जाने वाला है ना।
तो आप ये समझें कि ये हाई रिस्क प्ले में डालिए इसको। जब तक ये बॉटम है बाय डिप्स कर लीजिए, 1600 पे रेजिस्टेंस है, इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीपल राउंड इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं अंटिल दिस रेंज इज टेकन अवे ईदर साइड। जी, तो फिलहाल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा भरोसा शोमेशी को नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन की चिंता है और चार्ट पैटर्न भी कोई ज़्यादा सकारात्मक उम्मीद नहीं दिखा रहा है, बल्कि उल्टे खतरे की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। तो खतरा कहाँ से शुरू होगा, वो साफ-साफ लाइन खिंचवा दी है शोमेशी ने, उस पे नज़र रखिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, अपना फैसला कीजिए। अंततः फैसला आपका अपना, क्योंकि शोमेशी आपको अपनी ओर से बना करके किसी फैसले की पुड़िया नहीं देते कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। जो भी करना है, सारी चीज़ों को देख समझ करके आपको खुद करना है।